दुनिया में कई ऐसे शहर हैं जो अपनी खूबसूरती और आधुनिकता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दुबई की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ रेगिस्तान के बीच करोड़ों फूलों का बगीचा है। समुद्र के अंदर दुनिया के नक्शे जैसे द्वीप बनाए गए हैं, तो कहीं 60 मीटर गहराई में एक डूबी हुई दुनिया तैयार की गई है। इतना ही नहीं, तपते रेगिस्तानी इलाके में आप बर्फ पर स्कीइंग भी कर सकते हैं और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत से पूरे शहर को निहार सकते हैं। आज इस वीडियो में जानिए दुबई की 10 ऐसी रहस्यमय और अद्भुत जगहों के बारे में, जिन्हें देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इंसानी कल्पना और इंजीनियरिंग की सीमा कहां तक हो सकती है। बने रहिएगा, और वीडियो से कुछ नया और बेहतर जानने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वागत है आपका दुबई के इस रहस्यमय सफर में। नंबर 10। दुबई का नाम सुनते ही सबसे पहले ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और दूर तक फैला रेगिस्तान याद आता है। लेकिन इसी रेगिस्तानी शहर में एक ऐसी जगह भी है जहां पहुंचते ही नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। चारों तरफ फैले रंग बिरंगे फूलों को देखकर कुछ देर के लिए ये यकीन करना भी मुश्किल हो सकता है कि आप दुनिया के एक गर्म और रेगिस्तानी इलाके में खड़े हैं। इस जगह का नाम है दुबई मिरेकल गार्डन, यानी एक ऐसा विशाल बगीचा जहां फूलों और पौधों से ऐसी ऐसी आकृतियां तैयार की गई हैं जिन्हें देखकर पहली नज़र में ही हैरानी होती है। दुबई मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक फूलों का बगीचा है। ये 72,000 वर्ग मीटर, लगभग 18 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इस गार्डन को 14 फरवरी 2013 वैलेंटाइन डे को जनता के लिए खोला गया था और आज ये दुबई के सबसे अनोखे आकर्षणों में गिना जाता है। यहाँ करोड़ों फूलों और पौधों को अलग अलग डिजाइन में सजाया जाता है। कहीं फूलों से बने विशाल दिल के आकार के रास्ते दिखाई देते हैं, तो कहीं महल, जानवर और कई दूसरी विशाल आकृतियां नजर आती हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक एमिरेट्स A380 विमान का विशाल मॉडल भी है, जिसे फूलों और पौधों से सजाया गया है। दूर से देखने पर यह किसी साधारण फूलों की सजावट जैसा नहीं, बल्कि हरियाली से ढके एक विशाल विमान जैसा दिखाई देता है। लेकिन इस जगह की असली दिलचस्पी सिर्फ इसकी खूबसूरती में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुबई जैसे गर्म और शुष्क इलाके में, जहां गर्मियों में तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है, वहां इतने बड़े फूलों के बगीचे को आखिर जीवित और हरा भरा कैसे रखा जाता है। इसके पीछे आधुनिक सिंचाई व्यवस्था और पानी के बेहतर प्रबंधन की बड़ी भूमिका है। पौधों की जरूरत के अनुसार पानी को नियंत्रित तरीके से उनकी जड़ों तक पहुंचाया जाता है, ताकि पानी की बर्बादी कम से कम हो। दुबई की तेज गर्मी फूलों के लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए दुबई मिरेकल गार्डन आमतौर पर साल के ठंडे महीनों में ही पर्यटकों के लिए खोला जाता है। दिलचस्प बात यह भी है कि हर नए सीजन में यहाँ कई डिजाइन और फूलों की सजावट बदल दी जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति कुछ समय बाद दोबारा यहाँ आता है, तो उसे पहले से अलग नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। यही वजह है कि दुबई मिरेकल गार्डन को केवल एक साधारण बगीचा कहना शायद सही नहीं होगा। ये रेगिस्तान के बीच बनाई गई फूलों की एक विशाल रंगीन दुनिया है, जहां प्रकृति, इंसानी कल्पना और आधुनिक तकनीक एक साथ दिखाई देती हैं। और जब आप चारों तरफ रेगिस्तान से घिरे दुबई में करोड़ों फूलों से सजी इस जगह को सामने से देखेंगे, तो एक सवाल जरूर मन में आएगा कि अगर तकनीक और कल्पना इसी तरह आगे बढ़ती रही, तो भविष्य में इंसान रेगिस्तान के बीच और क्या-क्या बनाना संभव कर देगा। नंबर 9। दुबई में कुछ इमारतें ऐसी हैं जिन्हें देखकर पहली नजर में समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर इन्हें बनाया कैसे गया होगा। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर भी ऐसी ही एक जगह है। दूर से देखने पर इसकी चमकदार गोलाकार संरचना किसी विशाल धातु की अंगूठी जैसी दिखाई देती है, जिसके बीच में एक बड़ा खाली हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब पहुंचते हैं, इसकी बाहरी सतह पर बनी विशाल अरबी सुलेख यानी कलात्मक अरबी लिखावट की आकृतियां इसे और भी अनोखा बना देती हैं। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर को साल 2022 में आम लोगों के लिए खोला गया था और ये दुबई की सबसे पहचानने योग्य आधुनिक इमारतों में से एक बन चुका है। इसकी ऊंचाई लगभग 77 मीटर है और इसका डिजाइन इतना अलग है कि इसे किसी पारंपरिक इमारत से तुलना करना आसान नहीं है। इसकी बाहरी संरचना पर स्टेनलेस स्टील के हजारों पैनल लगाए गए हैं, जिनके बीच अरबी सुलेख को बेहद खूबसूरती से शामिल किया गया है। ये केवल सजावट के लिए लिखे गए शब्द नहीं हैं, बल्कि भविष्य, ज्ञान और नई सोच से जुड़े संदेश हैं। इस इमारत की सबसे दिलचस्प बात इसका आकार है। इसका गोलाकार हिस्सा मानवता और इंसान की क्षमताओं का प्रतीक माना जाता है, जबकि जिस हरे टीले पर यह इमारत खड़ी है वो पृथ्वी को दर्शाता है।
इसके बीच मौजूद खाली स्थान को उस अज्ञात भविष्य के प्रतीक के रूप में देखा जाता है जिसे अभी इंसान ने खोजा ही नहीं है। यानी इस इमारत का डिजाइन केवल देखने में अलग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा विचार भी छिपा हुआ है। अब सवाल आता है कि इसके अंदर आखिर क्या है। नाम से लग सकता है कि ये कोई ऐसा सामान्य म्यूजियम होगा जहां पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई होंगी, लेकिन यहां मामला बिल्कुल उल्टा है। यह म्यूजियम अतीत के बजाय भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित है। इसके अंदर अंतरिक्ष यात्रा, भविष्य की तकनीक, पर्यावरण, स्वास्थ्य और इंसानों की आने वाली जिंदगी से जुड़े कई अनुभव और प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ कई चीजों को इस तरह पेश किया गया है जैसे आप आज के समय से निकलकर आने वाले दशकों की दुनिया में पहुंच गए हों। इस इमारत को तैयार करना भी अपने आप में एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी। इसके जटिल आकार के कारण पारंपरिक निर्माण तकनीकों के साथ साथ आधुनिक डिजिटल डिजाइन और उन्नत इंजीनियरिंग का सहारा लिया गया। इसकी बाहरी सतह पर बनी अरबी लिखावट दिन में चमकदार डिजाइन की तरह दिखाई देती है, लेकिन रात होते ही इन्हीं आकृतियों के बीच से रोशनी बाहर निकलती है और पूरी इमारत का रूप बदल जाता है। शायद म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की सबसे खास बात यही है कि यह भविष्य के बारे में कोई एक निश्चित तस्वीर दिखाने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय ये लोगों को ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि आने वाले वर्षों में तकनीक, अंतरिक्ष और इंसानी जीवन किस दिशा में जा सकते हैं। दुबई के बीच खड़ी ये अनोखी इमारत मानो एक सवाल पूछती है, आज जो चीजें हमें केवल कल्पना लगती हैं, क्या आने वाले समय में वही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। नंबर 8। दुबई में आधुनिक इमारतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन शहर के बीच खड़ी एक विशाल संरचना ऐसी है जो दूर से देखने पर किसी इमारत से ज्यादा एक बहुत बड़े तस्वीर के फ्रेम जैसी दिखाई देती है। इसका नाम है दुबई फ्रेम। करीब 150 मीटर ऊंची और 93 मीटर चौड़ी ये संरचना दुबई के ज़बील पार्क में मौजूद है। इसकी सबसे खास बात इसका डिजाइन और इसकी जगह है, क्योंकि यहां से एक तरफ दुबई का पुराना हिस्सा दिखाई देता है तो दूसरी तरफ आधुनिक दुबई की ऊंची ऊंची इमारतें नजर आती हैं। मानो इस विशाल फ्रेम के एक तरफ शहर का अतीत हो और दूसरी तरफ उसका वर्तमान और भविष्य। दुबई फ्रेम को जनवरी 2018 में आम लोगों के लिए खोला गया था। इसकी संरचना 2 विशाल टावरों से मिलकर बनी है, जिन्हें सबसे ऊपर लगभग 100 मीटर लंबे एक ब्रिज से जोड़ा गया है। नीचे भी दोनों टावर एक संरचना के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। इसी वजह से दूर से देखने पर इसका आकार बिल्कुल एक विशाल फोटो फ्रेम जैसा नजर आता है। लेकिन इसकी असली दिलचस्पी तब शुरू होती है जब आप इसके अंदर जाते हैं। यहाँ दुबई के पुराने समय से लेकर आज के आधुनिक शहर बनने तक के सफर को दिखाने की कोशिश की गई है। पुराने दुबई की जिंदगी, उसकी संस्कृति और शहर में आए बदलावों की झलक देखने के बाद लिफ्ट से ऊपर स्काई डेक तक पहुंचा जा सकता है। ऊपर पहुंचते ही दुबई को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। एक दिशा में देखने पर पुराने दुबई के इलाके नजर आते हैं, जबकि दूसरी दिशा में आधुनिक दुबई की गगनचुंबी इमारतें दिखाई देती हैं। शायद इसी वजह से इसका नाम दुबई फ्रेम इतना सटीक लगता है, क्योंकि ये वास्तव में शहर के 2 अलग अलग दौर को एक ही फ्रेम में देखने का अनुभव देता है। लेकिन यहाँ आने वाले लोगों के लिए सबसे रोमांचक अनुभव इसके ऊपरी हिस्से में बना कांच का फर्श है। जब कोई व्यक्ति इस पर चलता है तो उसके पैरों के नीचे मौजूद कांच के पार लगभग 150 मीटर नीचे का नजारा दिखाई दे सकता है। ऊंचाई से डरने वाले लोगों के लिए यह अनुभव थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन रोमांच पसंद करने वालों के लिए यही इस जगह की सबसे यादगार चीजों में से एक है। दुबई फ्रेम केवल ऊपर से शहर दिखाने वाली संरचना नहीं है। इसकी पूरी यात्रा को इस तरह तैयार किया गया है कि एक तरफ आप दुबई के पुराने दौर को समझ सकें, फिर वर्तमान शहर को अपनी आंखों से देखें और आखिर में भविष्य के दुबई की कल्पना से जुड़े अनुभवों तक पहुंचे। यानी कुछ ही समय में आपको एक ही जगह पर दुबई के अतीत, वर्तमान और संभावित भविष्य की झलक मिल जाती है। यही बात दुबई फ्रेम को दुबई की दूसरी ऊंची इमारतों से अलग बनाती है। आमतौर पर किसी फ्रेम के अंदर हम एक तस्वीर लगाते हैं, लेकिन यहां पूरा दुबई ही मानो उस फ्रेम के अंदर दिखाई देता है। और जब आप एक तरफ पुराने शहर और दूसरी तरफ चमकते आधुनिक दुबई को देखते हैं, तब एहसास होता है कि कुछ दशकों में यह शहर कितनी तेजी से बदल गया। शायद दुबई फ्रेम सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि दुबई के इसी बदलाव को एक विशाल फ्रेम में दिखाने की कोशिश है। नंबर 7। अगर आप दुबई को जमीन से देखते हैं तो यह जगह आपको आलीशान होटलों, ऊंची इमारतों और समुद्र किनारे बने खूबसूरत इलाकों की तरह दिखाई देगी। लेकिन जब इसी जगह को ऊपर आसमान से देखा जाता है, तब इसकी असली बनावट समझ में आती है।
समुद्र के बीच एक विशाल खजूर के पेड़ जैसी आकृति दिखाई देती है, जिसे प्रकृति ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया है। इसका नाम है पाम जुमेरा और ये दुबई की सबसे प्रसिद्ध कृत्रिम द्वीप परियोजनाओं में से एक है। पाम जुमेरा को फारस की खाड़ी के समुद्र में जमीन तैयार करके बनाया गया है। इसकी बनावट को ध्यान से देखें तो बीच में एक लंबा हिस्सा दिखाई देता है, जिसे ट्रंक यानी तना कहा जाता है। इसी से दोनों तरफ 17 शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें फ्रॉन्ट्स कहा जाता है। इन सभी के चारों ओर एक अर्धचंद्राकार बाहरी हिस्सा बनाया गया है, जिसे क्रेसेंट कहा जाता है। ये बाहरी संरचना द्वीप को समुद्री लहरों के प्रभाव से बचाने में भी मदद करती है। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि समुद्र के बीच इतनी विशाल जमीन आखिर बनाई कैसे गई। इसके निर्माण के लिए समुद्र तल से भारी मात्रा में रेत निकालकर निर्धारित स्थानों पर डाली गई। रेत को बेहद सटीक तरीके से सही जगह पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि ऊपर से देखने पर पूरे द्वीप को खजूर के पेड़ का आकार देना था। इसके लिए आधुनिक सर्वेक्षण और जीपीएस जैसी तकनीकों की मदद ली गई। इसके अलावा बड़ी मात्रा में चट्टानों का इस्तेमाल बाहरी सुरक्षा संरचना तैयार करने में किया गया। इसका निर्माण कार्य 2001 में शुरू हुआ था और 2006 तक इसके पहले घर बनकर तैयार हो गए थे। समुद्र के अंदर कृत्रिम जमीन तैयार करना आसान काम नहीं था। केवल रेत डाल देने से मजबूत जमीन नहीं बन सकती थी, इसलिए जमीन को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए विशेष इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। धीरे धीरे समुद्र के उस हिस्से का नक्शा ही बदल गया और जहां पहले केवल पानी दिखाई देता था, वहां एक विशाल मानव निर्मित द्वीप तैयार हो गया। आज पाम जुमेरा पर आलीशान घर, अपार्टमेंट, होटल, रेस्टोरेंट और कई पर्यटन स्थल मौजूद हैं। इसके बाहरी क्रेसेंट पर प्रसिद्ध अटलांटिस द पाम भी स्थित है। द्वीप के अलग अलग हिस्सों को मुख्य शहर से सड़कों और परिवहन व्यवस्था के जरिए जोड़ा गया है, जबकि पाम मोनोरेल इसके प्रमुख हिस्सों के बीच यात्रा का एक अलग अनुभव देती है। हालांकि पाम जुमेरा जितना खूबसूरत दिखाई देता है, उतना ही दिलचस्प इसके पीछे का इंजीनियरिंग विचार भी है। समुद्र में जमीन का इतना बड़ा विस्तार तैयार करने के लिए पानी की प्राकृतिक गतिविधियों, लहरों और तटीय परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी था। इस तरह की परियोजनाएं समुद्री पर्यावरण और पानी के प्रवाह पर प्रभाव को लेकर चर्चा का विषय भी रही हैं। इसलिए पाम जुमेरा केवल पर्यटन के नजरिए से ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर किए गए तटीय निर्माण के उदाहरण के रूप में भी देखा जाता है। पाम जुमेरा इस बात का उदाहरण है कि इंसान ने यहाँ सिर्फ रेगिस्तान में गगनचुंबी इमारतें ही नहीं बनाई, बल्कि अपनी जरूरत और कल्पना के अनुसार समुद्र के किनारे की भौगोलिक तस्वीर तक बदल दी। और इसे देखकर मन में सवाल जरूर उठता है, जब इंसान समुद्र के बीच इतने बड़े द्वीप बना सकता है, तो आने वाले समय में इस तरह की इंजीनियरिंग और कितनी आगे जा सकती है। नंबर 6, दुबई में अगर आप किसी स्विमिंग पूल में उतरें और नीचे जाते जाते आपको घर, सड़कें, गाड़ियां और एक पूरा डूबा हुआ शहर दिखाई देने लगे, तो शायद कुछ पल के लिए आपको अपनी आंखों पर यकीन न हो। लेकिन डीप डाइव दुबई में कुछ ऐसा ही अनुभव देने की कोशिश की गई है। ये कोई साधारण स्विमिंग पूल नहीं, बल्कि लगभग 60 मीटर गहरा विशाल डाइविंग पूल है, जिसके अंदर गोताखोरों के लिए एक डूबे हुए शहर जैसी अनोखी दुनिया बनाई गई है। डीप डाइव दुबई को साल 2021 में खोला गया था और इसकी 60 मीटर से अधिक गहराई ने इसे दुनिया के सबसे गहरे डाइविंग पूलों में एक खास पहचान दिलाई। इसमें करीब 1 करोड़ 40 लाख लीटर पानी भरा जा सकता है। इसकी गहराई का अंदाजा इसी बात से लीड से आ सकता है कि अगर कई मंजिला इमारत को इसके अंदर खड़ा कर दिया जाए, तो उसका बड़ा हिस्सा पानी के नीचे समा सकता है। लेकिन इस जगह को खास बनाने वाली चीज सिर्फ इसकी गहराई नहीं है। जैसे जैसे गोताखोर नीचे उतरते हैं, उनके सामने एक अलग ही दुनिया खुलने लगती है। पूल के अंदर एक काल्पनिक डूबे हुए शहर की थीम तैयार की गई है। यहाँ अलग अलग कमरे, दीवारें और शहर से जुड़ी कई वस्तुएं देखने को मिलती हैं। कुछ जगहों पर ऐसी चीजें भी रखी गई हैं जिनके साथ गोताखोर पानी के अंदर अलग अलग गतिविधियों का अनुभव कर सकते हैं। पूरा वातावरण इस तरह बनाया गया है कि ऐसा लगे जैसे कभी यहाँ कोई शहर रहा हो और अब वो रहस्यमय तरीके से पानी के अंदर डूब चुका हो। अब सवाल यह है कि इतने विशाल और गहरे पूल में डाइविंग को सुरक्षित कैसे बनाया जाता है। इसके लिए यहाँ प्रशिक्षित डाइविंग विशेषज्ञों की टीम मौजूद रहती है और अलग अलग स्तर के अनुभव वाले लोगों के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। जो लोग पहली बार डाइविंग का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए शुरुआती स्तर की गतिविधियां होती हैं, जबकि प्रशिक्षित और प्रमाणित गोताखोर अधिक गहराई तक जाकर इस पानी के नीचे बनी दुनिया को देख सकते हैं। सुरक्षा के लिए पूल के अलग अलग हिस्सों पर कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे पानी के अंदर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इस पूल का पानी भी लगातार साफ रखा जाता है
इसके लिए आधुनिक फिल्ट्रेशन और जल शोधन प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है ताकि गोताखोरों को पानी के अंदर बेहतर दृश्यता मिल सके। पानी का तापमान भी नियंत्रित रखा जाता है, जिससे लंबे समय तक डाइविंग करने वालों के लिए वातावरण सुविधाजनक बना रहे। डीप डाइव दुबई की एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ केवल स्कूबा डाइविंग ही नहीं बल्कि फ्री डाइविंग जैसी गतिविधियां भी की जा सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, पानी का दबाव भी बढ़ता जाता है, इसलिए बहुत अधिक गहराई तक जाना केवल उचित प्रशिक्षण और अनुभव रखने वाले लोगों के लिए ही संभव होता है। इस जगह को देखकर सबसे ज्यादा हैरानी शायद इस बात पर होती है कि दुबई ने समुद्र के अंदर मौजूद किसी प्राकृतिक जगह को पर्यटन स्थल में नहीं बदला, बल्कि जमीन के भीतर ही एक ऐसी कृत्रिम पानी की दुनिया तैयार कर दी जहां इंसान नियंत्रित वातावरण में गहरे पानी का अनुभव कर सकता है। ऊपर से देखने पर डीप डाइव दुबई केवल एक विशाल पूल जैसा लग सकता है, लेकिन इसके अंदर उतरते ही नज़ारा पूरी तरह बदल जाता है। जैसे जैसे रोशनी कम होती जाती है और सामने डूबे हुए शहर जैसी संरचनाएं दिखाई देने लगती हैं, पूरा माहौल किसी दूसरी दुनिया में पहुंचने जैसा महसूस हो सकता है। शायद यही वजह है कि डीप डाइव दुबई सिर्फ अपनी गहराई के लिए नहीं, बल्कि पानी के अंदर बनाई गई इस अनोखी दुनिया के कारण भी दुबई की सबसे अद्भुत जगहों में गिना जाता है। नंबर 5। अब जरा सोचिए, आप दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में से एक दुबई में हैं। बाहर रेगिस्तानी गर्मी है और तापमान काफी ऊपर जा चुका है, लेकिन कुछ ही देर बाद आप एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां चारों तरफ बर्फ है, लोग गर्म कपड़े पहनकर स्कीइंग कर रहे हैं और आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी ठंडे पहाड़ी इलाके में आ गए हों। ये जगह है स्की दुबई, जहां रेगिस्तान के बीच साल भर सर्दियों जैसा माहौल तैयार किया गया है। स्की दुबई को साल 2005 में मॉल ऑफ द एमिरेट्स के अंदर खोला गया था। ये एक विशाल इंडोर स्की रिजॉर्ट है जहां बाहर का मौसम चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो, अंदर का तापमान बर्फ के अनुकूल रखा जाता है। यहां प्रवेश करते ही दुबई का रेगिस्तानी वातावरण मानो पीछे छूट जाता है और सामने बर्फ से ढकी ढलानें दिखाई देने लगती हैं। इस जगह के अंदर हजारों वर्ग मीटर में फैला बर्फीला क्षेत्र बनाया गया है। यहाँ अलग अलग कठिनाई वाली स्की ढलानें मौजूद हैं ताकि पहली बार स्कीइंग करने वाले लोगों से लेकर अनुभवी स्कीयर तक इसका आनंद ले सकें। इसकी मुख्य स्की ढलान लगभग 400 मीटर लंबी है, यानी एक शॉपिंग मॉल के अंदर ही इतनी बड़ी जगह तैयार की गई है जहां लोग वास्तव में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि दुबई जैसी गर्म जगह में इतनी बड़ी मात्रा में बर्फ आखिर टिकती कैसे है? इसका जवाब है बेहद शक्तिशाली और आधुनिक कूलिंग सिस्टम। स्की दुबई के अंदर तापमान को लगातार 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के स्तर पर नियंत्रित किया जाता है। रात के समय जब ये जगह बंद होती है, तब तापमान को और कम करके नई बर्फ तैयार करने की प्रक्रिया की जाती है। इस तरह बाहर चाहे तेज गर्मी हो, अंदर बर्फीला वातावरण बनाए रखा जाता है। यहाँ केवल स्कीइंग ही नहीं होती, इसके स्नो पार्क में लोग बर्फ से जुड़ी कई दूसरी गतिविधियों का अनुभव भी कर सकते हैं। बच्चे और परिवार बर्फ में खेल सकते हैं, स्लेज जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं और अलग अलग बर्फीले आकर्षणों को देख सकते हैं। यहाँ चेयर लिफ्ट की व्यवस्था भी है, जो इस इंडोर जगह को किसी असली पहाड़ी स्की रिजॉर्ट जैसा अनुभव देने की कोशिश करती है। स्की दुबई का एक और प्रसिद्ध आकर्षण यहाँ मौजूद पेंगुइन है। विशेष रूप से तैयार किए गए नियंत्रित वातावरण में पेंगुइन रखे गए हैं और निर्धारित कार्यक्रमों के दौरान लोग उन्हें देख सकते हैं। दुबई जैसे रेगिस्तानी शहर के एक शॉपिंग मॉल के अंदर पेंगुइन देखना अपने आप में काफी असामान्य अनुभव है। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, इतनी बड़ी जगह को लगातार ठंडा रखना और बर्फ को बनाए रखना तकनीकी रूप से आसान काम नहीं है। बाहर और अंदर के तापमान में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए पूरी संरचना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अंदर की ठंड बाहर के गर्म वातावरण से कम प्रभावित हो। इसके लिए इंसुलेशन और तापमान नियंत्रण जैसी तकनीकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही वजह है कि स्की दुबई केवल मनोरंजन की जगह नहीं, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग और तापमान नियंत्रण का एक दिलचस्प उदाहरण भी है। जिस शहर के आसपास दूर दूर तक प्राकृतिक बर्फबारी देखने को नहीं मिलती, उसी शहर में इंसानों ने एक ऐसा कृत्रिम वातावरण बना दिया जहां लोग साल के अलग अलग समय में बर्फ और स्कीइंग का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 4। दुबई के समुद्र किनारे अगर कोई एक इमारत दूर से ही अपनी अलग पहचान बना लेती है, तो वो है बुर्ज अल अरब। समुद्र के बीच एक कृत्रिम द्वीप पर खड़ी ये विशाल इमारत किसी सामान्य होटल जैसी नहीं दिखती। इसका आकार हवा से भरे जहाज के पाल जैसा बनाया गया है और यही अनोखा डिजाइन इसे दुबई की सबसे पहचानने योग्य इमारतों में से एक बनाता है। बुर्ज अल अरब को साल 1999 में खोला गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 321 मीटर है
और यह समुद्र तट से कुछ दूरी पर बनाए गए एक कृत्रिम द्वीप पर खड़ा है, जिसे मुख्य जमीन से एक निजी पुल के जरिए जोड़ा गया है। लेकिन समुद्र के बीच इतनी ऊंची और भारी इमारत खड़ी करना आसान नहीं था। इसे मजबूती देने के लिए समुद्र तल में गहरे पाइल्स यानी मजबूत खंभेनुमा संरचनाओं का इस्तेमाल किया गया। साथ ही कृत्रिम द्वीप को समुद्री लहरों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष सुरक्षा संरचनाएं भी तैयार की गईं। बुर्ज अल अरब का बाहरी डिजाइन जितना आकर्षक है, इसका अंदरूनी हिस्सा भी उतना ही भव्य बनाया गया है। अंदर एक विशाल एट्रियम मौजूद है और होटल में शानदार स्वीट्स, रेस्टोरेंट और कई लग्जरी सुविधाएं हैं। इसे अक्सर अनौपचारिक रूप से 7 स्टार होटल भी कहा जाता है। हालांकि आधिकारिक होटल रेटिंग में 7 सितारा श्रेणी नहीं होती, लेकिन इसकी बेहद आलीशान सुविधाओं के कारण ये नाम इसके साथ जुड़ गया। इस इमारत का एक और दिलचस्प हिस्सा ऊपरी हिस्से के पास बना गोलाकार हेलीपैड है, जहां समय समय पर कई चर्चित आयोजन और प्रचार गतिविधियां हुई हैं। समुद्र से काफी ऊंचाई पर मौजूद होने के कारण ये बुर्ज अल अरब की सबसे अनोखी जगहों में से एक है। लेकिन इस होटल की असली खासियत सिर्फ इसकी लग्जरी नहीं है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसकी एक अलग पहचान बने। रात के समय रोशनी से जगमगाती ये इमारत समुद्र के बीच किसी विशाल पाल जैसी दिखाई देती है। शायद यही वजह है कि दशकों बाद भी बुर्ज अल अरब केवल एक लग्जरी होटल नहीं, बल्कि आधुनिक दुबई की सबसे प्रसिद्ध पहचान और उसकी महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। नंबर 3, अगर आप दुबई के समुद्र तट से कुछ दूरी ऊपर आसमान से देखें, तो पानी के बीच आपको एक ऐसी आकृति दिखाई देगी जो किसी एक द्वीप की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के नक्शे जैसी नजर आती है। ये है द वर्ल्ड आइलैंड्स, दुबई की सबसे महत्वाकांक्षी कृत्रिम द्वीप परियोजनाओं में से एक, जहां समुद्र के बीच सैकड़ों छोटे छोटे द्वीपों को इस तरह बनाया गया है कि ऊपर से देखने पर वे दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों और क्षेत्रों का नक्शा बनाते हैं। इस परियोजना की घोषणा साल 2003 में की गई थी। इसे बनाने के लिए समुद्र तल से भारी मात्रा में रेत निकालकर निर्धारित स्थानों पर जमा की गई। द्वीपों की स्थिति और आकार को सही रखने के लिए आधुनिक सर्वेक्षण और जीपीएस तकनीक की मदद ली गई। पूरे समूह के चारों ओर एक विशाल ब्रेकवाटर यानी समुद्री लहरों से सुरक्षा देने वाली संरचना भी तैयार की गई। इस परियोजना के पीछे विचार बेहद अनोखा था। अलग अलग द्वीपों को दुनिया के अलग अलग देशों और क्षेत्रों के आधार पर पहचान दी गई, जिन्हें निजी विकास के लिए खरीदा जा सकता था। योजना थी कि यहां लग्जरी रिसोर्ट, निजी घर और पर्यटन से जुड़ी कई परियोजनाएं विकसित होंगी। लेकिन साल 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बाद इसकी रफ्तार काफी धीमी हो गई और लंबे समय तक कई द्वीप खाली या अविकसित रहे। हालांकि बाद के वर्षों में इसके कुछ हिस्सों पर विकास आगे बढ़ा और यहां रिजॉर्ट तथा दूसरी परियोजनाओं पर काम किया गया। फिर भी द वर्ल्ड आइलैंड्स का बड़ा हिस्सा आज भी उस शुरुआती कल्पना से अलग दिखाई देता है, जिसमें समुद्र के बीच पूरी तरह विकसित एक नई दुनिया बसाने की योजना बनाई गई थी। इस परियोजना को लेकर पर्यावरण और समुद्री परिस्थितियों से जुड़ी चुनौतियां भी चर्चा में रही हैं। आखिर समुद्र के बीच कृत्रिम द्वीप बनाना केवल रेत जमा करने जितना आसान नहीं होता। समुद्री धाराओं, लहरों और तटीय पर्यावरण जैसे कई पहलुओं को लगातार ध्यान में रखना पड़ता है। द वर्ल्ड आइलैंड्स की सबसे दिलचस्प बात शायद इसकी कल्पना ही है। इंसानों ने समुद्र के बीच जमीन बनाकर उसे पूरी दुनिया के नक्शे का आकार देने की कोशिश की। ऊपर से देखने पर यह द्वीप आज भी दुबई की विशाल महत्वाकांक्षा की कहानी बताते हैं। लेकिन साथ ही यह परियोजना एक सवाल भी छोड़ती है कि क्या भविष्य में यह कृत्रिम दुनिया कभी पूरी तरह उसी रूप में विकसित हो पाएगी जैसा शुरुआत में इसकी कल्पना की गई थी। नंबर 2, दुबई की गगनचुंबी इमारतों के बीच एक इमारत ऐसी है जो बाकी सभी से कहीं ऊपर उठती हुई दिखाई देती है। यह है बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है। साल 2010 में आधिकारिक रूप से खोली गई ये इमारत आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में जानी जाती है। लेकिन रेगिस्तानी जमीन पर इतनी विशाल संरचना खड़ी करना जितना अद्भुत दिखाई देता है, इसके पीछे की इंजीनियरिंग उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। बुर्ज खलीफा का निर्माण साल 2004 में शुरू हुआ था। इसकी डिजाइन में एक खास वाय आकार की संरचना का इस्तेमाल किया गया, जिसमें इमारत के 3 हिस्से एक मजबूत केंद्रीय भाग से जुड़े हैं। इस डिजाइन का एक बड़ा फायदा यह है कि इतनी ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवाओं के प्रभाव को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। जैसे जैसे इमारत ऊपर जाती है, इसका आकार अलग अलग स्तरों पर पीछे हाथ चिपता जाता है। इससे हवा का प्रवाह टूटता है और पूरी इमारत पर एक साथ पड़ने वाला हवा का दबाव कम करने में मदद मिलती है। इतनी ऊंची इमारत के लिए मजबूत नींव भी बेहद जरूरी थी। बुर्ज खलीफा के नीचे विशाल कंक्रीट की नींव तैयार की गई, जिसे जमीन में गहराई तक जाने वाले मजबूत पाइल्स का सहारा दिया गया।
दुबई की गर्म जलवायु भी निर्माण के दौरान एक चुनौती थी। खास तौर पर कंक्रीट डालते समय तापमान को ध्यान में रखना जरूरी था, इसलिए कई बार ये काम रात के समय किया जाता था, जब तापमान अपेक्षाकृत कम होता था। बुर्ज खलीफा के अंदर होटल, निजी आवास, कार्यालय और कई अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। इसकी ऊपरी मंजिलों पर बने ऑब्जर्वेशन डेक से दुबई शहर और आसपास के रेगिस्तानी क्षेत्र को काफी दूर तक देखा जा सकता है। साफ मौसम में ऊपर से देखने पर शहर की विशाल इमारतें भी नीचे काफी छोटी दिखाई देती हैं। इस इमारत को बनाने में हजारों श्रमिकों और इंजीनियरों की भूमिका रही और इसे पूरा होने में कई साल लगे। बुर्ज खलीफा ने केवल ऊंचाई का रिकॉर्ड ही नहीं बनाया, बल्कि ये दिखाया कि आधुनिक इंजीनियरिंग की मदद से इंसान कितनी विशाल संरचना तैयार कर सकता है। शायद इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि कभी दूर तक रेगिस्तान के लिए पहचाने जाने वाले क्षेत्र में आज 828 मीटर ऊंची इमारत आसमान को छूती दिखाई देती है। बुर्ज खलीफा सिर्फ दुबई की पहचान नहीं, बल्कि इंसानी महत्वाकांक्षा और आधुनिक इंजीनियरिंग का ऐसा उदाहरण है जिसे देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है, भविष्य में इंसान इससे भी कितनी ऊंची इमारत बना पाएगा। नंबर 1। दुबई का नाम सुनते ही ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और आधुनिक इंजीनियरिंग की तस्वीर सामने आती है। लेकिन इस आधुनिक शहर से दूर दुबई का एक बिल्कुल अलग रूप भी मौजूद है। यहाँ न गगनचुंबी इमारतों की भीड़ है और न ही शहर जैसी चहल पहल, बल्कि दूर तक फैला रेगिस्तान, शांत झीलें और खुले वातावरण में रहने वाले वन्यजीव दिखाई देते हैं। ये जगह है अल मरूम डेजर्ट कंजर्वेशन रिजर्व। ये दुबई के सबसे बड़े संरक्षित रेगिस्तानी क्षेत्रों में से एक है, जिसे यहाँ के प्राकृतिक रेगिस्तानी पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विकसित किया गया है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजर्व में रेगिस्तान की प्राकृतिक खूबसूरती को करीब से देखने का मौका मिलता है। यहाँ अरबियन ऑरिक्स, गजेल और कई प्रकार के पक्षियों सहित अलग अलग वन्यजीव देखे जा सकते हैं। इस क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में अल कुद्रा लेक्स भी शामिल हैं। रेगिस्तान के बीच मौजूद इन मानव निर्मित झीलों के आसपास कई प्रजातियों के पक्षी दिखाई देते हैं। पानी, रेगिस्तान और वन्यजीवों का ये मेल दुबई की उस आम तस्वीर से बिल्कुल अलग अनुभव देता है, जिसे ज्यादातर लोग ऊंची इमारतों और लग्जरी से जोड़कर देखते हैं। यहाँ आने वाले लोग रेगिस्तान के शांत वातावरण का अनुभव करने के साथ साथ साइकिलिंग और पक्षियों को देखने जैसी गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं। रात के समय शहर की तेज रोशनी से दूर होने के कारण इस क्षेत्र में खुला आसमान और तारों से भरा नज़ारा भी काफी आकर्षक लग सकता है। लेकिन अल मरूम की सबसे खास बात शायद ये है कि यह आधुनिक दुबई के बीच प्रकृति के लिए सुरक्षित रखी गई एक अलग दुनिया जैसा महसूस होता है। एक तरफ शहर लगातार नई इमारतों और विशाल परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ ये क्षेत्र दुबई के प्राकृतिक रेगिस्तानी पर्यावरण को संरक्षित रखने की कोशिश दिखाता है। दुबई मिरेकल गार्डन के करोड़ों फूलों से शुरू हुआ हमारा दुबई का ये रहस्यमय सफर भविष्य के म्यूजियम, समुद्र में बने कृत्रिम द्वीपों, पानी के नीचे बसे काल्पनिक शहर, रेगिस्तान की बर्फ और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत से गुजरते हुए आखिरकार इसी शांत रेगिस्तान में आकर खत्म होता है। और शायद दुबई की सबसे अद्भुत बात भी यही है, यहाँ इंसान द्वारा बनाई गई असंभव लगने वाली संरचनाओं के साथ साथ रेगिस्तान की प्राकृतिक दुनिया का एक बिल्कुल अलग रूप भी देखने को मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।